बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे मीठी ईद में सबसे प्यारे लाहौरियों के साथ हम हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए। मैं हूं आपकी मेजबान अना यूसुफ और मैं हूं सीमल हाशमी। और अना, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। आप ये सब बड़ा कम होता है स्क्रीन पे दो होस्ट आपस में ऐसे ईद नहीं मिलते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक डिफरेंट है। लेकिन ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का आइडिया था। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसी ईद सेलिब्रेशन जो है वो 42 की स्क्रीन पर दिखाएं, जहाँ पर सब मिल बैठकर आपस में बातें करें। और दो सहेलियों की बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है अपने घर में आप एंजॉय कर रहे होंगे। शीर खुरमा सबने खा लिया होगा, हमारा किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर शीर खुरमा जरूर रखा है अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि हमने आपको कहा है कि सबसे मीठी ईद हम मनाने वाले हैं, आपको मिलवाने वाले हैं आपके पसंदीदा तमाम लोगों से जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी आवाज़ या तो आपको मीठी लगती है या तो जो आपको खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल खूबसूरत लगते हैं बातों में, अपनी किरदार में, अपने कैरेक्टर में। और ऐसे ही दो लोग हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम आपका, उनसे ईद मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले जी वन एंड ओनली नन अदर देन शाहिदा मिनी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। ईद बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इनके साथ तशरीफ फरमा है मेरे बहुत ही फेवरेट और पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है कि मेरे हस्बैंड के ना ये उस्ताद मोहतरम हैं। और वो कहते हैं कि जी आपने उनको लेके जो है ना बस गोद ले लिया है, तो इस लिहाज से आप मेरे ससुर भी लगते हैं। ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा जी, कैसी गुजर रही है आपकी ईद अब तक? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी। अपने फैमिली के साथ ये वाला टाइम, और इसमें जो इस साल का जो सबसे अच्छी बात ये है कि 2 सालों के बाद खुल के जफ्फी डालने का मौका मिला। अभी हम लोग यही चीजें डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अल्लाह का बहुत करम है कि जो 2 साल हमने गुजारे, वो 2 साल बहुत द वर्ल्ड हैव सीन द वर्स्ट। तो वो अब आकर जब अपनों में बैठते हैं, अपनों से मिलने की बात होती है, अब फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई कि किसी को एक जफ्फी डालनी है 3। वो जो पहले 2 साल पहले का माहौल था कि एक जफ्फी डाल के छोड़ देते थे, तो कहते नहीं जी 3 पूरी होनी है, तो वो 3 पूरी। ये जफ्फियां 1 हो या 3 हो, मुबारक है बस। बिल्कुल ऐसे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम खुशियों के त्योहार खुशियों से मना रहे हैं। शाहिदा मिनी साहिबा बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मतलब इतनी प्यारी आवाज, इतनी प्यारी आप लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। ये वैसे क्या राज है, ये स्लिम स्मार्ट स्लीक सी एलिगेंट से लुक जो आपकी हमेशा टिप टॉप मेंटेन रहती है? देखिए, अपना राज तो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए और वो भी ऑन स्क्रीन अपने राज जरा छुपा के रखने चाहिए। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि आप शोबिस में हो या ना भी हो, तो भी अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो यही राज है कि मुनाफिक नहीं है, ज़रा बैलेंस डाइट होती है, ओवर कुछ ऐसा नहीं होता जैसे हम खा लिया करते थे। आप छोड़ दिया है, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। और बस जब खुदा के पाक कलाम में बहुत बरकत, जब आप इबादत करते हैं ना, तो उससे आपके चेहरे पर नूर भी आता है और सब्र भी आता है, बहुत कुछ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नीयतें बड़ी मैटर करती हैं जी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करता है, जिंदगी में बरकत दे देता है अगर आपकी नीयत साफ हो। ये ईमान होना चाहिए। और खान जी, आपकी तरफ मैं आऊंगी जी। ईद कैसी गुजरी अब तक की, फैमिली के साथ ही या बाहर? दिन का आगाज कैसे किया? मतलब नॉर्मली जी फैमिली के साथ ही होता है, और एक रोजों के बाद जो आप अचानक आपको इतना ज्यादा खाना को मिलता है। वैसे आपका रोजों का ये असर लग रहा है, ये सवाल आप पे भी आता है जो भी खाना तो छोड़ नहीं दिया आपने। नहीं, खाना छोड़ दिया जी। लेकिन ये है कि जो रोजों का असर जो है वो ये है कि जो इतना कम हुआ वो तकरीबन 1.5 साल का सफर है पूरा जी। तो 1.5 साल में कम किया गया। लेकिन आज आपका चीट डे होगा, क्योंकि आपको शीर खुरमा तो खाना पड़ेगा। वो जी बिल्कुल आज तो चीट डे है जी। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है जी कि ईद पे जब फैमिली के साथ आप बैठे हुए होते हैं, तो फैमिली के साथ वो मुस्कुराहटें बिखेरने वाली एक बात जो है, जो आजकल बहुत कम हो गई। और एक सोशल मीडिया के आने से एवरीबडी सो इनटू देयर फोन्स कि वो जो सामने भी बैठे हुए लोग होते हैं उनके साथ भी गुफ्तगू नहीं होती। तो हम अपने बच्चों के साथ भी, मेरे अपने बेटा बेटी हैं, तो उनके साथ भी मैं ये कहता हूँ कि यार सिर्फ आधा पौना घंटा सिर्फ माँ बाप को दे दिया करो। तो अगर वो दे दोगे तो उनके साथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सब आपकी ईद कैसी गुजरती है? फैमिली के साथ, घर पे खुद कुकिंग करती हैं? क्योंकि नॉर्मली लगता है शोबिस के लोग जो है घर में टाइम नहीं देते, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं अपने घर में बहुत टाइम देती हूँ। और घर का टाइम जो होता है वो घर का ही टाइम होता है, और जब काम का टाइम होता है वो काम का टाइम होता है। फैमिली से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? मैं बिल्कुल इस टाइप की क्रेजी नहीं हूँ कि अपनी फैमिली को छोड़कर तो कहीं और भाग रही हूँ। मैंने एक मतलब कि आप ये सोचने की इस तरह से एक
ड्राइंग बनाई हुई है जिसमें इसमें मेरी फैमिली और टोटल उनका टाइम, बल्कि इतना टाइम कि आप सोच नहीं सकती कि पूरे की पूरी उसके ऊपर जैसे अस्तहानी बैठा होता खजाने के ऊपर। जी, मैं अपनी फैमिली का इस तरीके से ख्याल रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं अपने काम पर आती हूँ तो वहाँ भी मैं एक अस्तहाई हूँ, तो अपने काम पर भी मैं उसी तरह ही पूरा ध्यान कर रही होती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसाफ करती हूँ अपने काम से भी, अपनी फैमिली से भी और अपने फैन से भी। आपकी एग्जांपल से ये साबित हो गया कि आप बड़ी प्रोटेक्टिव हैं अपनी जोन्स के बारे में, वो चाहे फैमिली का हो, वर्क प्लेस हो या फैंस का हो, है ना, ये बड़ा मैटर भी करता है। इसी के साथ हमारे साथ सेट पर, हमारे स्टूडियो में और आपकी स्क्रीन पर शायद अमीनी साहिबा नजर आ रही हो और उनकी खूबसूरत आवाज आप ना सुने। हम ईद के दिन को आपके स्पेशल ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ स्पेशल वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे मीठी ईद मेरे ख्याल से सीमल इतने जबरदस्त गाने के बाद बहुत ज्यादा मीठी होगी। अब ना सिर्फ रातें चांदनी बल्कि शाहिदा अमीनी साहिबा ने तो दिन भी जो है वो खूबसूरत चार चांद लगा दिए हमारी ट्रांसलेशन को भी। और इसके साथ साथ ये गाना जो है वो बहुत सी मेमोरीज लेकर आता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग जो सबको आता है। हाँ, मतलब सब एंजॉय भी करते हैं एंड आई एम श्योर टीवी पर भी बैठे लोग एंजॉय करते हैं। ये गाना ऐसा गाना है कि जब कोई शादी होती है तो बैंड बाजे वाले सबसे पहले इस गाने को ही बजाते हैं। बिल्कुल, इतना सुपर हिट गाना है कि हर किसी को ये आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे हिस्से में ये गाना आया और इसी गाने से मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास और अवार्ड मिला, जिसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थी और प्रोफेशनल सिंगर थी, वो न्यू टैलेंट नहीं था। ये कह लें कि मैं एक बहुत बड़े गैप के बाद दोबारा आई थी, बिल्कुल सही। तो मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया मलका तरन्नुम नूरजहां जी की ज़िंदगी में। और जो इसमें जजेस थे, हमेशा बताती हूँ, इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, और मतलब कि करीम थी आर्टिस्टों की, एक अकेडमी थी और एक अदारे में था पीटीवी के। आई थिंक टैलेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और आपको इससे इज्जत मिली। और ये टैलेंट जो है ना हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है। अभी मैं हसीब खान साहब की तरफ आऊँगी और खान जी आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो मैं उसकी बड़ी फैन हूँ। और टैलेंट से मेरी मुराद ये नहीं है कि एक टैलेंट होता है आप हंसा लेते हैं लोगों को, आप गुस्सा दिखा लेते हैं, आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये कैसे, हाउ डू यू मैनेज इतना सारा टैलेंट? लेकिन पहले टाइम पे अंदाजा होता था कि लोग ये कहते थे कि नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को भी टेस्ट में रखते हुए हमने कहा मुझे लगता है आप यही करते हैं कि मैं क्या नहीं कर सकता, होस्टिंग करा लो, ट्रांसमिशंस करा लो, ट्रांसमिशंस करा लो, एक्टिंग करा लो, हंसा लो, रुला लो। तो हम मेरा होता मैं अपने आप को खुद टेस्ट कर रहा होता हूँ। हाँ। कि अच्छा चलो ये करके देखते हैं, ये करके। जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन मीडिया, तो हमारा मतलब पहले 10 साल तो सिर्फ कॉमेडी ही किया और कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर ये अंदाजा हुआ कि लोग कहते थे कि नहीं, कॉमेडी करने वाला नहीं, जो सीरियस एक्टर्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा लोग पहचानते हैं। मैंने कहा चलिए सीरियस एक्टिंग करके देख लेते हैं। तो लेकिन मेरा अभी तक भी अपना फेवरेट जो है इट्स ऑलवेज कॉमेडी, कि लोगों को हंसा के आप जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो वैसे और लोगों को सिखा के पहचान भी इसी से बनी है। फेवरेट टीचर हैं अपने स्टूडेंट्स के, आप सेशंस उठा के देख लें, मतलब हर सेशन जो है ना वो कहते हैं खान जी जो है ना बस हम उनके बच्चे हैं। मेरे साथ जो सबसे ज्यादा जो है, आई ओन माय स्टूडेंट्स। मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थे जिस वक्त दे वर स्टूडेंट्स, और अब माशाल्लाह वो जिन जिन जगहों पे अपने काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मी प्राउड। मेरे घर पे दो हैं, मेरी ननद आपकी स्टूडेंट है और आपकी बहुत बड़ी फैन भी है। मेरे हस्बैंड आपके स्टूडेंट हैं, हमारे पीसीआर में बैठे हुए हैं नुमान साहब है जी। बिल्कुल जी, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ ऑल दीस स्टूडेंट्स ऑफ माइन जी। और मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वालिदैन और उस्ताद दो ऐसी शख्सियात हैं जो अपने बच्चों को अपने से बढ़ता देखकर हमेशा खुश होते हैं। एक और भी बता रहे हैं आपके एक और स्टूडेंट अली जो हैं वो भी बैठे हुए हैं पीसीआर में, वो भी आपके स्टूडेंट है। मतलब जिसे कहते हैं ना पंजाबी में इट चुको खासा आपका स्टूडेंट निकल आता है। हमेशा कहता हूं मैंने कि शायद इतने मेरे फैंस नहीं होंगे जितने मेरे शागिर्द हैं। मैंने पंजाबी की मिसाल बिल्कुल सही दी है। अच्छा शायद फैंस की बात की, फैन मोमेंट पूछ लेते हैं। कैसा लगता है जब फैंस आसपास नजर आते हैं, बाहर कहीं मार्केट में जाती हैं और रश लग जाता होगा? बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि जो फैंस हैं मेरी फैमिली है। खुदा के बाद, रसूल पाक उनकी आल औलाद के बाद, मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शद और ये मेरे फैंस, इनकी दुआएं हैं और इनमें मैं हमेशा बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन होता ये है कि एक ज़माना था कि कभी कभी बग़ैर चादर की जाती थी। अगर शूटिंग से फारिग हुई हूँ, रिकॉर्डिंग से, तो शॉपिंग करनी तो ज़ाहिर चली गई।
लेकिन अमूमन मैं पर्दे में चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन होता ये है कि क्या प्यार करने वाले लोग हैं आए कि वो मेरे हाथों से, मेरी आंखों से मैंने चश्मा लगाया होता, मैं माई पापो बन के गई होती हूँ मैं, चादर ये बिल्कुल सिंपल सादा। अब शायद में नहीं है। अरे इतना क्यूट लगता है सवाल, बड़ा है ही ना? प्यारा लगा, प्यार आता है। ये फैमिली है हमारी, फैमिली इनकी दुआएं। बिल्कुल सही। अच्छा खान जी, कैरेक्टर के हवाले से भी आप बड़े पहचाने गए हैं, मतलब नाम तो चले, नाम तो है ही माशाल्लाह, लेकिन आपको लोग कैरेक्टर के नामों से भी बड़ा पुकारते हैं, प्यार करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। जी बिल्कुल। कैसा लगता है कि हसीब खान खुद एक पर्सनालिटी है, लेकिन आपने जो कैरेक्टर्स किए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और लोग उस नाम से पहचानते अच्छा है, हैं तो। देखें लोगों के जहन में वो अगर कैरेक्टर रह जाता है तो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। अभी आप रिसेंटली जो हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने गालियां भी सुनाई गई, वो थी रांझा रांझा करते। रांझा रांझा करते मेरी मतलब प्लेड रोल ऑफ हाजी साहब, जिसमें अच्छा, okay. And it was a very negative role. जिसमें वो नेगेटिव कैरेक्टर था जी, और हीरोइन को कहता हूँ कि जी ये तो बड़ी कामयाबी की के बात साथ होती है है कि कि- अगर विलन के रोल पर आपको गालियां पड़ रही जी हैं। बिल्कुल। और मैं ये काम एक्सपेक्ट चाहिए। नहीं कर रही थी, मैंने Exactly. एक्चुअली वो ड्रामा देखा सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों को हंसाने और हंसने वाला शख्स के एक साथ। नेगेटिव रोल कैसे कर और सकता है। बहुत और खूब इस बार निभाया जी आपने। अभी मैंने किया, दैट वाज ओटीटी के लिए किया था, काशिफ निसार साहब ने डायरेक्ट किया था, मिसेस एंड मिस्टर शमीम। तो वो अभी सबक कमर और नुमान इजाज साहब का वो था, देवर इन द मेन लीड। सो मैंने मतलब उनके साथ नुमान इजाज के बिनोई का रोल किया। तो वो भी पूरे के पूरे वेब सीरीज में कोई ऐसा सीन है जिसमें मैं स्माइलिंग आया हूँ कहीं। अरे। इट्स ऑलवेज इट्स अ टोटल डिफरेंट कैरेक्टर। और बड़ा, हाँ, बिहाइंड द कैमरा बहुत हंसाया, लेकिन जब कैमरे के ऊपर आया तो वो एक टोटल बड़ा चैलेंजिंग होता है बिल्कुल। वैसे ये, मैं समझती हूँ कि ये लोग जो है ना, हैट्स ऑफ टू देयर एकदम से टैलेंट। अपने कैरेक्टर में ढल जाना, एकदम से नॉर्मल हो जाना, मेरे ख्याल से ये हर कोई नहीं कर सकता। मेरी तो हंसी ना रुके, देखिए, हम मतलब seriously, कोई सीरियस बात मैं- करनी हो मैं हंसती चली जाऊँ। मैं जब फिल्में कर रही थी ना, तो मेरी एक दिन में 5-5, 6-6 शूटिंग्स होती थी। हाँ। कहीं मैं गरीब घर की थी, कहीं मैं अमीर घर की थी, कहीं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, कहीं मैं बड़ी गांव की हूँ, क्या बात है, और क्या कहीं मैं रो रही हूँ, तो कहीं बस मैं ये हंस तालियां रही जो है हूँ। ना हाँ, वो हम बजाते बिल्कुल। हैं अपने नहीं, टैलेंटेड गेस्ट के लिए, और इसी के साथ हम एक और आपके गाने की तरफ चलेंगे। जी, और जरूर। ब्रेक पर हम जाने चाह वाले रहे हैं, हैं लेकिन ईद मैं चाह रही स्पेशल थी है एक तो और- वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और ईद मज़े मज़े की गुजर रही है, उम्मीद है कि अच्छी गुजर रही होगी। और हम शायदा मिनी साहबा के गाने तो सुना रहे हैं, लेकिन मैं तब से ना एक बात सोचने जा रही हूँ कि वो मैंने क्या? हसीब खान साहब से एक बात कहनी है जो मैं लाइव उनसे कराऊंगी, कि एक डायलॉग जो उनका फेवरेट हो। हाँ, ये मैं भी और पूछना वो चाह रही थी। एक different, टर्निंग मतलब- पॉइंट होता है हमेशा कि आपको लगता है मेरा ये डायलॉग तो बस हिट हो गया है। हाँ, वो लेकिन कौन सा है? लेकिन वो ऐसे नहीं एक आपने हंसने करके वाले दिखाया। अंदाज में और सीरियस वाले हाँ। अंदाज में, दो तरह से करके दिखाया। चाहे दोनों तरह से कर देते हैं जी। एक तो तीसरा आप खुद ही निकाल लें तो वो आपका वो दोनों से ही कर देते हैं जी। एक तो वो था रांझा रांझा करते का ये है कि मुझे जीजी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। या मैं कहना नहीं चाह रही, जिस तरह आपने बोला था ना ऑन स्क्रीन, वो आपने जो जी, गालियों वाली बात करती- की, मुझे जीजी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती अच्छा, जैसे बोला वैसे जैसे बोला वैसे बोल के दिखाएं, बिल्कुल सीरियस। हैं। सीरियस? हाँ। मुझे जीजी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हाँ, वाह। अब जरा कॉमेडियन हैं। बन जाए। और नाना मुझे- करती हुई, आ, और नाना ज्यादा करती ज्यादा लड़कियां, हसीन लगती हैं। और थप्पड़ मारते हुए। ऐसा कभी हुआ नहीं जी, लेकिन अभी सोच रहे कभी ना कभी हो ही जाएगा, देखेंगे। अच्छा, कॉमेडियन स्टाइल में यही हाँ जी, हाँ, मुझे जी जी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जबरदस्त, Very जबरदस्त, good. जबरदस्त, जबरदस्त। एक्सप्रेशंस और जबरदस्त। जेस्चर्स जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा शाहिदा मिनी साहब, आपने बड़ी जगह पे परफॉर्म किया है, आपने पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया है। कोई एक मोमेंट, एक कॉन्सर्ट या कोई एक जगह जो आपको हमेशा याद रही हो, कोई पहली भी हो सकती है, वो रीसेंट भी कोई हो सकती है। देखिए, ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत सारे आए हैं, पाकिस्तान से बाहर। जी। तो पाकिस्तान के हमारे शोज़ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, लेकिन मैंने जो वहाँ पड़ोसी ममालिक के शोज़ किए, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ अवार्ड, म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स में मैं बहुत दफ़ा गई। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया भी मैं वहीं से लेकर आई थी, और उसमें पाकिस्तान से मैं थी मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का खिताब और अवार्ड लेकर आई थी मैं, जिसमें मुझे राजकुमार हैरानी साहब ने अपनी फ़िल्म में ऑफ़र भी किया था। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान की 200 फीचर्स फिल्म में काम किया है, तो मेरे दिल में ऐसी कोई हसरत नहीं, पाकिस्तान ने मुझे सब कुछ दिया है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ। तो बहरहाल मेहरबानी। लेकिन
मैं एक किसी शो की बात कर लेती हूँ, बहुत सारे शोज थे, जितने भी ये बॉलीवुड मूवीज़ की और म्यूज़िक की अवार्ड की मैं बात कर रही हूँ, जब मुझे मेलोडी क्वीन का अवार्ड और एहसास मिला, इसके पहले भी जो थे वो भी लाजवाब थे। जब मेरा अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद मैंने गाया, आप यकीन जानिए कि पूरे हॉल में सब लोग खड़े थे, पाकिस्तानी तो खड़े थे, जितने भी वहाँ के थे, वो इंडियन जो वहाँ के शोज़ में, उनके शोज़ में मुख्तलिफ लोग आते हैं। ये एटलांटिक सिटी में था, न्यूयॉर्क की एटलांटिक सिटी, ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में, जो प्रेसिडेंट रह चुकी उन्हीं का था, उसी में हम लोग जाते थे। तो पूरा जो हॉल था ऐसे खड़ा था और क्लैपिंग कर रहे थे, जबरदस्त। और जब मैं नीचे उतरी तो मैं, आप यकीन जाने कि मेरा हाथ मैला नहीं हुआ, ऐसे प्यार उन्होंने किया सबने, और कहते कि क्या घुटने नीचे टिक कर, और मैं कहती हूँ कि मैं तो लग रहा था पता नहीं किस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हसीब खान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। सीमा, हम बड़े टिकटॉक्स देखते हैं, बड़े हम स्टार्स नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिंग करना भी चाहते हैं, कोशिश करते हैं, आई डोंट नो कि वो एक्टिंग होती भी है या नहीं। कैसा लगता है आपको ये नए ट्रेंड्स देखकर? अच्छा है जी, जब हम लोगों ने एक्टिंग स्टार्ट की थी शायद उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और अब बच्चों के पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत से लोग आप पिक करते हैं, आप वायरल होते हैं। वायरल होने के साथ हाँ, आपकी जो एक्टिंग एबिलिटीज हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास अब जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है। आप देखें, आपको कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, कुछ लोग आपके अंदर कहेंगे कि यार ये चीज इंप्रूव कर लो, हाँ। तो आपको वो पूरा एक गुलदस्ता मिलता है, आपको गुलदस्ता मिलता है फीडबैक का। अब वो जो फीडबैक है उससे आप अपने आप को कितना इंप्रूव करते हैं। अब टिकटॉक के अंदर सिर्फ मुझे एक एतराज है कि आप लिपसिंग कर रहे होते हैं, और लिपसिंग करके आप सिर्फ वही डांस के साथ आप चला रहे होते हैं, तो अगर आपने वही डायलॉग्स डिलीवर करने हो तो वो उसके लिए थोड़ा सा यू नीड टू वर्क मोर हार्डर ऑन दैट, तो वो चीज है। इसलिए एंटायरली ऑन लक एज वेल। वो वायरल होने वाली बात है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ भी नहीं आती क्यों वायरल हो रही है, लेकिन वो मिलियंस एंड आगे निकल जाती हैं। सो खान साहब, यू हैव अचीव्ड माशाल्लाह सो मच जी, एंड पीपल लव यू फॉर योर कैरेक्टर्स, फॉर योरसेल्फ। सो एक मैसेज जो लाहौरियों का आज मीठी मीठी ईद पे आप देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल बहुत रखें। देखें, मैं हर एक अपने मोटिवेशनल सेशंस में भी एक बात करता हूँ, LIFE। सो L is for learning, I is for innovating, F is for facilitating and E is for entertaining। ये होगी ना बेस्ट टीचर्स वाली बात। तो आपके लिए वो जो LIFE है तो इट इज लर्निंग, इनोवेटिंग, फैसिलिटेटिंग एंड एंटरटेनिंग, और जो F है वो F होता है आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बगैर जिंदगी है नहीं। तो आपके अगर पेरेंट्स हयात हैं तो प्लीज उनके साथ टाइम गुजारें, और यू हैव गॉट 24 आवर्स देयर विद यू, और 24 घंटे में 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे आप सोते हैं, और 8 घंटे जो आपका दिल चाहता है आपको वो करना चाहिए, जो हम नहीं करते। हाँ। लेकिन इस ईद पे हमारे पास काम नहीं है तो कम से कम वो भी जो बाकी 8 घंटे, और जो दिल करता, वो कहते हैं दिल होता लेफ्ट साइड पे लेकिन बात हमेशा राइट करता है, तो आप बिल्कुल अपने दिल की सुने और एंजॉय द मोमेंट। एंजॉय द मोमेंट से मुझे याद आया कि हम चलते हैं, एक और मोमेंट है जो हमने एंजॉय करना है, चलें उस तरफ? चले एक और हाँ, चले, आप भी चलेंगे? हाँ जी जरूर, आप चलेंगे, आप आप स्टार हैं, पीछे हम आ आपके जाएंगे। पीछे चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। आप ज्वाइन करते हैं, चलिए जी, जी बिस्मिल्लाह, मस्त कलंदर हो जाए।